अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुरैन बलोच है। मैं शी बेक्स की ऑनर हूँ। मैंने स्कूल जो है वो पहले मैंने हिफ्ज़ किया हुआ था इक़रा उज़्दुल अतफ़ाल से। उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लिया, एजुकेटर्स में एडमिशन लिया था। उसके बाद फिर मैंने LGS में अपना मैट्रिक किया। उसके बाद फिर मैं इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज से अपनी FSC कंप्लीट करके और फिर मैंने गर्ल्स डिग्री कॉलेज से अपनी BSc कंप्लीट की और अब मैं MBA करने वाली हूँ। शी बेक्स जो है बेसिकली एक बेकिंग कंपनी है जो कि जिसमें कुछ डिज़ाइनर केक्स भी हैं, क्रीम केक्स भी हैं और बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। जो फ्लेवर्स यहाँ मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं वो फ्लेवर्स मैं यहाँ लेके आई हूँ। और जैसे कि ब्रेकफ़ास्ट के बारे में अगर बात करें तो कोयटा में ब्रेकफ़ास्ट के हवाले से मैंने कुछ भी नहीं देखा हलवा पूरी के अलावा। तो मैं क्रूसेंट्स और कुछ कुकीज़ वगैरह लेके आई हूँ कि वो भी मैं ऑर्डर्स पे बना के लोगों को देती हूँ जो कि ब्रेकफ़ास्ट के लिए यूज़ होते हैं। ये आइडिया जो था बिज़नेस के हवाले से मैं जैसे केक्स वगैरह बनाती रहती थी और घर में जो भी मेहमान वगैरह आते थे या फिर किसी फंक्शन के लिए, किसी के बर्थडे के लिए केक जो था वो मैं ही बना के बेचती थी। तो ऐसे मेरी फैमिली को भी केक के जो टेस्ट था वो भी पसंद आया और हमेशा तारीफ़ होती रही कि ये अच्छे केक्स हैं। फिर उसके बाद जो है पहले तो मैं नॉर्मल केक्स बना रही थी, क्रीम केक्स बना रही थी। फिर फॉन्डेंट का जो ट्रेंड आया था वो काफ़ी अट्रैक्टिव था। फिर कराची में मुझे पता चला कि फॉन्डेंट के क्लासेस हो रही हैं। मैंने बेकिंग अपनी मम्मा से सीखा था। फॉन्डेंट क्लासेस के लिए मैं कराची गई, वहाँ से फॉन्डेंट का कोर्स किया और फिर मैं कोयटा में फॉन्डेंट लेके आई। फिर मैंने अपने केक्स जो है वो फॉन्डेंट बनाने स्टार्ट किए थे और इस तरह से वो एक अट्रैक्टिव लुक भी दे रहा था। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इस तरह से बना रही हूँ, लोगों को पसंद भी आ रहा है, तो क्यों ना मैं इसको एक बिज़नेस की तरह से स्टार्ट कर लूँ। फिर मैंने शी बेक्स के नाम से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया जो कि पहले फ़न टेस्ट एंड केक्स के नाम से था। मैंने 2-3 दफ़ा नाम चेंज किया। फिर उसके बाद मैंने NIC में अप्लाई किया था नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप में। वहाँ से फिर मैंने अपना शी बेक्स नाम चेंज करके शी बेक्स नाम रखा। वहाँ से ट्रेनिंग ली बिज़नेस के हवाले से और फिर वहाँ से मैंने फ़र्स्ट अवार्ड भी विन किया था। 2-3 दफ़ा नाम चेंज करने के पीछे रीज़न ये था कि मैंने पहले कोई बिज़नेस के हवाले से ट्रेनिंग नहीं ली हुई थी, मुझे कोई सेंस नहीं था बिज़नेस का। तो मैंने जैसे कि फ़न टेस्ट एंड केक्स के नाम से रखा और उसके बाद उसको मैंने चेंज करके फिर मैंने आई एम मिसेस केक्स एंड पाई से नाम रखा। फिर जब मैंने ट्रेनिंग ली तब मुझे बताया गया था कि कस्टमर को कोई कन्फ्यूजन ना हो नाम प्रोनाउंस करने में। एक छोटा सा नाम हो जो कि इजीली प्रोनाउंस हो सके, कोई ये ना बोले कि हाँ मैं केक जो है आई एम मिसेस केक्स एंड पाई से ऑर्डर करने वाला हूँ। शी बेक्स फिर मुझे सूटेबल लगा और मैंने शी बेक्स उस पर नाम रख दिया। डेली बेसिस में जो मैं ऑर्डर्स कलेक्ट करती हूँ वो 5 ऑर्डर्स मैं मैक्सिमम ले सकती हूँ, क्योंकि साथ साथ मैं पढ़ भी रही हूँ तो मुझे वहाँ से वो भी अपना कवर करना पड़ता है और यहाँ से अपनी बेकिंग भी करनी है। क्योंकि मैंने इस जो बिज़नेस को मैं इतना ऊपर लेके आ चुकी हूँ, एकदम से मैं एक चीज़ पे नहीं ठहर सकती, ना मैं इसको छोड़ सकती हूँ ना उसको छोड़ सकती हूँ। तो मैं साथ साथ ये भी करती रहती हूँ, मैक्सिमम ऑर्डर्स लेती हूँ जितना मैं कर सकूँ ताकि मेरी स्टडीज़ भी डिस्टर्ब ना हो उससे। और मैंने बिज़नेस जो है वो 4-5 साल पहले स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन तब जो है वो किसी को पता नहीं था शी बेक्स के बारे में कि यहाँ पे जो है होममेड केक्स बन रहे हैं, पिज़्ज़ा बन रहे हैं, जितनी भी बेकिंग प्रोडक्ट्स थी वो सब कुछ बन रहा है। यहाँ पे किसी को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं थी। और जैसे जैसे मैं आगे आती गई और ट्रेनिंग्स मैंने ली, वहाँ पे अपने कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए। फिर उसके बाद मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का पता चला कि यहाँ पे बिज़नेस आइडियाज़ सेलेक्ट होते हैं, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और वहाँ से जब विन किया तो लोगों को पता चलता गया और फिर उसके बाद मेरे कस्टमर्स भी ज़्यादा हुए, ऑर्डर्स भी ज़्यादा आने लगे। इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे डिज़ाइनर केक्स भी हैं। टेस्ट के हवाले से जो है वो सबसे बेस्ट है, क्वालिटी और टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। और इसके अलावा जो है कपकेक्स हैं, जो कि कपकेक्स यहाँ पे मैंने कोयटा में इस तरह के कपकेक्स पहले कभी नहीं देखे हुए थे, जो कि मैं कभी भी कहीं स्टॉल्स वगैरह लगाती हूँ तो लोग जो आते हैं वो मेरे कपकेक्स को या तो कैंडल समझने लग जाते हैं या तो फिर वो एक डेकोरेशन पीस समझते हैं।
किचन में कोई हेल्प नहीं करता है, मैं अकेले ही काम करती हूँ और मैं क्योंकि किसी और से हेल्प ले भी नहीं सकती हूँ। अभी तो एक इनिशियल स्टेज पे है मेरा बिज़नेस, तो मैं किसी और पे डिपेंड नहीं करना चाहती कि कोई ऊंच नीच हो जाए तो शी बेक्स का नाम ख़राब हो, तो मैं सारा काम खुद ही करती हूँ। ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है कि पर डे कितने ऑर्डर्स हैं। अगर तो वो एक ही केक है तो मैं उस पे अपना मैक्सिमम टाइम लगाती हूँ कि वो केक परफेक्ट से परफेक्ट बन जाए, और अगर तो वो केक ज़्यादा मेरे पास ऑर्डर्स हैं तो वो केक जो है मैं 2 दिन पहले ऑर्डर्स लेके फिर उसको तसल्ली से बनाती हूँ और हर केक को प्रॉपर टाइम देके 4 से 5 घंटे के अंदर मैक्सिमम 4 केक्स रेडी हो जाते हैं। मेरा जो एम था वो आर्किटेक्चर का था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो था वो बिज़नेस में डेवलप हो चुका था, तो फिर मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया और आर्किटेक्चर छोड़ के मैं एमबीए इस वजह से करना चाह रही हूँ क्योंकि वो मेरी बिज़नेस में भी हेल्प करेगा और मैं फ़र्दर अपना शी बेक्स जो है वो बहुत आगे लेके जाना चाहती हूँ। एक कैफ़े बनाना चाहती हूँ कोयटा में, जहाँ पे किसी लड़की को या किसी भी लेडी को आने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए एक सेपरेट एरिया एक डिज़ाइन किया जाए जहाँ पे वो इजीली कंफर्टेबल फील करें। वर्कशॉप के हवाले से जो है मैंने सोचा हुआ था क्लासेस देने के लिए कि मैं बेकिंग क्लासेस अरेंज करूँगी। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ कलेक्ट करके कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत रिक्वेस्ट कर रही हैं कि हमें बेकिंग क्लासेस आप दें, तो उनके बारे में सोच रही थी कि अगर कुछ और स्टूडेंट्स जो हैं वो आ जाएं तो मैं एक बेकिंग क्लासेस भी स्टार्ट करके उनको बेकिंग सिखाऊंगी। और क्योंकि अब मैं आगे जाना चाहती हूँ और आगे मेरा इरादा है कहीं बाहर से सीख के आने का, तो जब तक कि मैं बाहर से सीख के आऊँगी, जब तक मैं ख़ुद ही एक प्रोफेशनल उसमें आऊँगी, तो उसके बाद ही मैं किसी को क्लास दूँगी। मार्केट से जो मेरी कॉस्ट है वो कुछ थोड़े से ज़्यादा हैं क्योंकि एक तो लो क्वालिटी नहीं है और जितनी भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें जो कलर्स वगैरह वो सारी इम्पोर्टेड हैं। वो सारी कलर्स जो है वो बाहर से आती हैं, जितनी भी चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं वो सब करके उसके बाद ही मैं उसके कॉस्ट लगाती हूँ। मेरा जो क्रीम केक है वो पर पाउंड 900 का है और जो फॉन्डेंट केक्स हैं वो 1200 का पर पाउंड है। यहाँ पे 2-3 और लेडीज़ भी बना रही हैं जिनकी कॉस्ट जो है वो मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैंने कभी भी अपनी कॉस्ट उन तक करने की कोशिश नहीं की। और ऐसा भी होता है कि 1 पाउंड के ऑर्डर ज़्यादा मुझे आते हैं क्योंकि जो दूसरी वहाँ पे बेकरीज़ वगैरह में होती हैं या फिर कुछ और जो बना रही होती हैं वो पर पाउंड ऑर्डर्स नहीं लेती फॉन्डेंट में, तो एक ये भी मेरा प्लस पॉइंट है, इसलिए मैं 1 पाउंड के भी ऑर्डर्स कलेक्ट करती हूँ।